कल्पना कीजिए, आधी रात के करीब का वक्त, ट्रेन अपनी रफ्तार में है और अचानक एक झटका लगता है। जंजीर खींची जाती है, ब्रेक चीखते हैं, पहिए रुकते हैं। एक सुनसान जगह है, अंधेरा घना, और कुछ नौजवान जिनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आजादी का सपना है। ये कोई फिल्म नहीं, ये वही रात है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सीधे सीधे चुनौती दी थी। काकोरी एक्शन। इस कहानी की जड़ें जाती हैं चौरी चौरा के बाद के उस फैसले तक जब गांधी जी ने हिंसा के विरोध में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लाखों लोग जिन्होंने नौकरी, पढ़ाई, काम धंधा छोड़कर खुद को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया था, वो हतप्रभ रह गए। और युवा, खास तौर पर वो युवा, उन्हें लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आजादी अब बहुत मुश्किल है। ऐसे निराश माहौल में कुछ लोग पीछे नहीं हटे, आगे आए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ने यह तय किया कि अब एक बड़ा एक्शन जरूरी है। और यह फैसला सिर्फ रोमांच के लिए नहीं था, मकसद दोहरा था। हथियारों के लिए धन जुटाना और अंग्रेजों को यह बताना कि उनकी गुलामी अब मंजूर नहीं। 9 अगस्त 1925 शाम का वक्त। योजना के मुताबिक क्रांतिकारी लखनऊ से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर सवार होते हैं, फिर काकोरी स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से 8 डाउन पैसेंजर पर चढ़ते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था, जगह निर्जन थी और जैसे ही सही मौका मिला, जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी जाती है। ट्रेन रुकती है, यात्री घबराए हुए हैं। क्रांतिकारी इशारा करते हैं, शांत रहें। लेकिन ध्यान दीजिए, क्रांतिकारियों ने यात्रियों से साफ कहा, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे, कोई यात्री उतरने की कोशिश ना करे। तिजोरी आसानी से नहीं टूटती, बड़ी मुश्किल से तिजोरी टूटती है और फिर रुपए समेटे जाते हैं। इसके बाद वो पैदल लौटते हैं और लखनऊ पहुंचकर लूटी हुई रकम और हथियार सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिए जाते हैं। ब्रिटिश शासन ने इसे सिर्फ लूट नहीं माना, इसे सरकार को सीधी चुनौती माना। हालांकि एक्शन में 10 क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन पुलिस के निशाने पर करीब 40 नौजवान थे। आखिरकार 21 लोगों को मुल्जिम बनाया गया और सिर्फ 6 अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहंडी और रोशन सिंह, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकियों को काला पानी और लंबी लंबी सजाएं। यानी अंग्रेजों ने तय किया कि ये आग यहीं बुझा दी जाएगी। 2 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहंडी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। और फिर आता है 19 दिसंबर 1927, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। ये वो तारीख है जिसे आज काकोरी शहीद दिवस के नाम से याद किया जाता है। बिस्मिल फांसी से सिर्फ 1 दिन पहले 18 दिसंबर की शाम उन्होंने जेल स्टाफ से दूध लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मुक्ति नहीं, इसी मातृभूमि में पुनर्जन्म चाहिए। तभी माँ का दूध पीऊंगा ताकि देश की आज़ादी के लिए फिर काम आ सकूं। अपने एक मित्र को उन्होंने लिखा, अगले दिन जो होने वाला है उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये केवल शरीर का बदलना मात्र है, मेरी आत्मा मातृभूमि के लिए फिर लौट आएगी। और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। अशफाकुल्ला खान फांसी से 3 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को लिखते हैं, हमने जो भी किया आज़ादी हासिल करने के लिए किया। और फिर वो एक बात कह जाते हैं जो आज भी उतनी ही ज़रूरी है, हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हो, देश में के काम आओ और व्यर्थ आपस में ना लड़ो, एक होकर मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद कराओ। फांसी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उनके हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे हैं और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। रोशन सिंह किसान आंदोलन में भी जेल जा चुके थे। काकोरी एक्शन में उनके खिलाफ मामला कमजोर बताया गया, फिर भी अंग्रेज दमन पर आमादा रहे। शहादत से 6 दिन पहले इलाहाबाद जेल से उन्होंने लिखा, मेरे लिए हरगिज रंज ना करें, मेरी मौत खुशी का बयास होगी। मरते वक्त ईश्वर को याद करें। और राजेंद्र नाथ लाहंडी फांसी से 3 दिन पहले 14 दिसंबर को भाई को लिखते हैं, देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, मृत्यु जीवन की दूसरी दिशा है, इतिहास पलटा खाएगा, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 17 दिसंबर 1927 को उन्हें पहले ही फांसी दे दी गई। काकोरी सिर्फ एक खजाना लूट नहीं थी,
ये उस दौर की चीख थी जब युवा कह रहे थे अब गुलामी की कीमत बहुत भारी हो चुकी है। 19 दिसंबर उन चेहरों को याद करने का दिन है जो हंसते हुए फांसी चूम गए और पीछे छोड़ गए एक सवाल, क्या हम आज भी एक होकर देश के लिए खड़े हो सकते हैं?